ब्राक न्यूज़ वर्ल्ड और पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, आज मंगल का रोज़ है और इमरान खान साहब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात करवाने का हतमी फैसला हो गया है और वो मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए हैं। और अडयाला जेल में वहां पर पहुंचे हैं, उनकी जानिब से क्या देखा उन्होंने और इस सारी सूरत हाल को आपके सामने रखूंगा कि आखिर वो हुकूमत जो मुलाकात नहीं करवा रही थी, अब मुलाकात करवाने का फैसला क्यों किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया। उन्होंने हुक्म दिया कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो इमरान खान साहब से जाकर जेल में मुलाकात करें और वहां का अहवाल बताएं। रात बैरिस्टर अकील मलिक जो मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी जानिब से एक टीवी शो में यह कह दिया गया था कि कल किसी की मुलाकात हो सकती है, तो आज ये मुलाकात करवा दी गई। और मैं पूरा अहवाल आपके सामने रखता हूं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक उनकी फैमिली को मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को ही क्यों भेजा गया है, और साथ में लतीफ़ खोसा साहब जिन्होंने अदालत से रुजू कर रखा है बुनियादी तौर पर कि मुझे या हमें इजाज़त दी जाए मिलने की, उनको नहीं दी गई। और सलमान सफदर साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो बतौर, यानी कि उन्होंने खुद भी कहा सलमान सफदर साहब ने, कि वो अदालत के एक दोस्त के तौर पर, यानी कि अदालत ने उन पर एतमाद किया है कि आप जाएं। वो किसी और वकील को भी इस सेंस में कर सकते हैं कि जाकर वो उसका वहां पर जाकर अहवाल बाहर लेकर आएं और बताएं। देखें, इससे पहले बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात करवाने का फैसला हुआ था, लेकिन फिर आखिरी वक्त में वो, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि वो इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब अंदर जाते, वो बाहर आकर जो कुछ भी बताते, सब अच्छा की रिपोर्ट देते, तो शायद उन पर यकीन ना किया जाता और बैरिस्टर गौहर साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाती, उनकी पार्टी के अंदर, सोशल मीडिया पर, इधर ये वो सब कुछ। लेकिन अब सलमान सफदर साहब को भेजा गया है। ये ऐसी मुलाकात है जो इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में लाने के हवाले से, उसके बाद ये पहली कोई ऐसी मुलाकात होने जा रही है जो हुकूमती मौक़िफ़ के अलावा कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ दे सकती है। तो क्या सलमान सफदर साहब वो बातें आप बाहर आकर बताएंगे जो इमरान खान साहब उनसे बात करेंगे, या जो इमरान खान साहब उनको कहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मुलाकात करवाने की इजाज़त क्यों दी गई। इसके दो फैक्टर हैं। एक तो हुकूमत ने 8 फरवरी गुजारना था, और दूसरा आपको पता है कि कुछ इंटरनेशनल वफ़द जो हैं वो इस हवाले से इमरान खान साहब पर बात कर रहे हैं और विज़िट भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला इस तनाजुर में भी शायद किया हो। तासुर ये मिलता है कि जो आलमी दबाव है, दबाव से मुराद की जो डिबेट है, जो डिस्कशन होती है कि जी इमरान खान साहब से इतने माह से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, उनके वकला की मुलाकात नहीं हो रही, कम अज़ कम कोई एक ऐसी मुलाकात करवा दी जाए ताकि हम दुनिया को ये बता सकें, जहां पर ये सवाल उठे उस सवाल के जवाब में हम कह सकें कि जी देखें हमने ये मुलाकात करवा दी है। तो मेरे ख्याल में जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने जो इमरान खान साहब के केसेस लड़े हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़े हैं। वो बहुत प्रोफेशनल वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कमाल के वकील हैं। अपने काम को जिस तरह से करना चाहिए वो करने की सलाहियत रखते हैं। आपने उनको देखा साइफर केस में, आपने उनको बहुत सारे और इमरान खान साहब के दीगर केसेस में देखा कि जिस तरह से वो प्रोफेशनल तरीके से लड़ते हैं, वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते। और मेरे ख्याल में वो आज भी मुलाकात के बाद भी कोई सियासी गुफ्तगू उस तरह से नहीं करेंगे, और यही वजह है कि अदालत ने भी उन्हीं पर एतमाद किया है और वो टू दी पॉइंट आकर अंदर का अहवाल बताएंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के सेल तक उनको रसाई दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये सबसे अहम बात है कि उनका सेल कैसा है, कहाँ पर उनको रखा गया है, उनके बाकी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या वहाँ पर उनको मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर वो बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं और उनकी सेहत से मुतल्लिक, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब अपने ट्रीटमेंट से मुतल्लिक, अपने इलाज से मुतल्लिक मुतमिन है या नहीं है, तो सबसे अहम चीज़ तो ये होती कि हुकूमत ये चाहती, हुकूमत को ये करना चाहिए था कि आज इमरान खान साहब की फैमिली में से, उनकी बहनों में से किसी, उनकी एक बहन, उनके ज़ाती डॉक्टर जो हैं वो, और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर या किसी और वकील को उनके साथ भेजते और वो जाकर मुलाकात करके बाहर आते तो सूरत हाल क्लियर हो जाती। लेकिन हुकूमत ने ये भाम अब भी छोड़ दिया है क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब बाहर आकर सियासी बातें नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया वो बहुत प्रोफेशनल वकील हैं कि अदालत ने इन तमाम चीज़ों से हटकर कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो अलग से एक अदालत ने इस तरह का फैसला किया कि हम आप पर एतमाद करते हैं और जाएं और जाकर हमें आकर रिपोर्ट पेश करें इमरान खान साहब से मुतल्लिक जेल के हवाले से। तो एक तो दोस्तों 8 फरवरी गुजारना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ ईद के बाद कंटेनर्स तैयार हो रहा है
और ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि जी रमज़ान गुजरेगा, रमज़ान में हम अनाउंसमेंट कर देंगे, और ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बड़े लॉन्ग मार्च, किसी बड़े कॉल की तरफ जा रही है जिसकी क़यादत सुहेल आफरीदी करेंगे। और ये एक बड़ी बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल हो सकती है। और सुहेल आफरीदी आपको पता है कि जिस तरह की वो बात करते हैं वो बहुत इस तरह से गरजते बरसते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा हुआ है कि जब वो निकलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये बाकी लोगों को भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि इनसे उस तरह से हम नहीं डील कर पाएंगे, लिहाजा फिर मामलात किसी और तरफ ज़रूर जाएंगे। तो आज सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई जा रही है, लेकिन उनकी फैमिली में से इमरान खान साहब की या उनके ज़ाती डॉक्टर को इजाज़त नहीं दी जा रही। बेहतर होता कि उनमें से भी किसी को इजाज़त मिलती ताकि सेहत से मुतल्लिक जो उनके अभाम है वो दूर हो जाता। इस मुलाकात के बाद सलमान सफदर साहब डॉक्टर तो नहीं है ना, वो तो वकील हैं, वो आकर ये बता देंगे कि जी उनको फ़लाँ सहूलत है, फ़लाँ नहीं है, और कुछ और चीज़ें बता देंगे। लेकिन डॉक्टर अगर वहाँ पर चला जाता, उनका चेकअप करता और वो चेकअप करने के बाद आकर रिपोर्ट करता कि जी इमरान खान साहब ठीक हैं, बेहतर हैं, या उनको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो चीज़ें कुछ और तरफ जा सकती थी। ज़्यादा एतमाद बढ़ता हुकूमत के इस इकदाम पर। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।